हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान चर्चा में। हम अध्याय 7 के अंतिम 4 श्लोक पर हैं। आज प्रारंभ कर रहे हैं 7वें अध्याय के 27वें श्लोक से। भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व रूप मोह से संसार के समस्त प्राणी जन्म लेकर अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व रूप मोह, यदि जीवन को थोड़ा गहराई से हम देखें तो हम इच्छा में या द्वेष में ही जीवन को जी जाते हैं। राग और द्वेष ही सबसे बड़ी एक ऐसी हमारे अंदर भाव बने रहते हैं जिसमें पूरा जीवन निकलता चला जाता है। हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, हम कुछ चाह रहे होते हैं और जगत में हम लगातार कुछ ना कुछ किसी ना किसी इच्छा से भरे होते हैं। कभी ये इच्छा है, कभी वो इच्छा है, कभी धन की इच्छा है, कभी पद की इच्छा है, कभी परिवार की इच्छा है, कभी परिवार में शादी की इच्छा है, तो कभी स्वास्थ्य की इच्छा है। इच्छा कभी छोड़ती नहीं है पीछा। और जब इच्छा को पाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे झंझट शुरू हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इच्छा को पा लेना आराम है, वहां से तो झंझट शुरू होते हैं। हम कहते हैं बड़ा काम हो जाए, लेकिन जब वो काम बड़ा होने लगता है तो उसको समेटना मुश्किल हो जाता है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। वही इच्छा हमारे ऊपर लौट लौट कर आती है, जैसे कोई टक्कर मार रही हो कि तूने ही तो चाहा था, ले इसका फल ले। अब वो इतना प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है कि व्यक्ति उसको संभाल नहीं पाता, उसको मेंटेन नहीं कर पाता। जब तक वो पूरी ना हो तब तक उसके लिए भागते हैं, जब वो पूरी होने लगे तो फिर उससे बचकर भागते हैं, चूंकि ये तो समस्या आप सिर पे आ गई है। घर ना हो तो घर के लिए इच्छा है, घर हो गया तो उसका मेंटेनेंस में खर्चा बहुत हो रहा है तो उसमें हाय तौबा है। कार नहीं है तो कार के लिए इच्छा है, कार आ गई, एक्सीडेंट हुआ या मेंटेनेंस हुआ या पेट्रोल महंगा हो गया तो फिर और तनाव हमने पैदा कर लिया। शादी नहीं थी तो शादी की इच्छा थी, शादी हो गई तो अब सोचते हैं कि अरे कहाँ फंसे हैं। इच्छा कोई भी पूरी करो, जब वो पूरी हो जाएगी तो फिर उसका असर आएगा, लौट कर आएगा। और जीवन भर जब एक इच्छा पूरी होती है तो फिर दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। एक इच्छा जब लौट कर सिर पर आती है तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए अब एक दूसरी इच्छा खड़ी कर लेते हैं। फिर वो इच्छा जब पूरी होने लगती है और लौट के आती है तो फिर तीसरी इच्छा खड़ी कर लेते हैं। यहां यूं ही चलता रहता है, जीवन ऐसे ही बीत जाता है। और जो मेरी इच्छाओं में रुकावट बनकर खड़ा है या जिनसे मुझे दुख प्राप्त हो रहा है, मुझे नुकसान हुआ था, नुकसान हो सकता है, हो रहा है, या जिसने मेरा अपमान कर दिया, मुझे लॉस कर दिया, हानि कर दी, किसी भी तरीके से मेरे मान सम्मान पर, मेरे अहंकार पर ठेस पहुंचा दी, तो हम उससे द्वेष करने लगते हैं। द्वेष पूरी तरह से जीवन भर खड़ा रहता है, जाता ही नहीं है। किसी ना किसी से कभी ना कभी द्वेष चलता ही रहता है। कभी अंडर करंट चलता है, कभी अंदर गहरे स्तर पर चलता है और कभी वो उभर कर ऊपर के स्तर पर आ जाता है। कभी बहुत व्यक्ति इसलिए तो इरिटेट होते हैं। इरिटेशन क्या है? द्वेष ही तो है। हम क्रोध करते हैं, घर में कलह होती है, झगड़े होते हैं, वो जो टेंशन है वो क्या है? वो द्वेष ही तो है। मन जब बिखरने लगे, हिल जाए, परेशान हो जाए, उसको द्वेष कहते हैं। ऊर्जा जब बैलेंस होकर पूरी तरह से हर सेल्स पर नेगेटिव इंपैक्ट डालने लगे तो समझो कि द्वेष खड़ा है। इसलिए वो क्रोध, चूंकि सारे क्रोध काम के आधार पर खड़े हैं। गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला था कि काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। अभी जो काम है यही इच्छा है मेरी, जो हमें चाहिए जब वो पूरा ना हो तो द्वेष हो जाता है। तो या तो हम इच्छाओं में रहते हैं या द्वेष में रहते हैं।
फिर जब द्वेष में रहते हैं तो कुछ और इच्छा करते हैं कि ये पूरा हो जाए तो शायद ये द्वेष मिटे। अब वो इच्छा खड़ी हो जाती है, अब उस इच्छा से एक और नया द्वेष खड़ा हो जाता है। हर इच्छा किसी न किसी को खड़ा कर रही है और हम इसी तरह से अपने आप को इच्छा में और द्वेष में लगाए रखते हैं और पता भी नहीं लगता और हमें मजे आने लगते हैं, हम इसको एंजॉय करने लगते हैं। समस्या ये भी तो है कि बीमारी यदि शरीर में हो जाए, व्यक्ति एंजॉय करने लगता है। घरों में देखो, कई बार तो कोई पूछता नहीं और व्यक्ति जरा सा बीमार हुआ और सब घर के लोग उसे देखने लगते हैं, पूछने लगते हैं। दूर दूर से परिवार के लोग फोन करके पूछने लगते हैं, मिलने आने लगते हैं, भाई क्या बात है, कैसे हो। और उसे लग जाता है, वाह यार, जब ठीक था तो कोई पूछता नहीं था, बीमार था तो सब पूछ रहे हैं, मेरे लिए फ्रूट्स भी आ रहे हैं, ध्यान भी रखा जा रहा है, रिश्तेदार भी फोन कर रहे हैं, क्यों ना बीमारी रहे। तो बीमारी को पकड़ता है क्योंकि उससे अब उसकी कोई एक इच्छा पूरी हो रही है। लोग ऐसे बहुत लंबी लंबी बीमारियां पकड़ कर रखते हैं, बहुत सारे ऐसे सुलझ सकती हैं समस्याएं लेकिन पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि वो सुलझ गई तो फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो फिर उसके बाद आखिर जिएंगे कैसे, करेंगे क्या। क्योंकि जीवन को समझ लिया है कि इच्छा है और द्वेष है तो यही जीवन है। जैसे पक्षी के दो पंख हैं तो दो पंखों की तरह जैसे पक्षी उड़ता है, व्यक्ति भी जीवन में इच्छा और द्वेष के पंखों के आधार पर अपने जीवन को जी जाता है। और जब ये दो चीजें खड़ी रहती हैं तो भगवान कह रहे हैं कि इससे जो है द्वंद्व रूप मोह उत्पन्न होता है। एक मोह उत्पन्न होता है जो द्वंद्व के रूप में है। अर्थात द्वंद्व का मतलब है कि हमेशा कुछ ना कुछ हलचल की प्रक्रिया द्वंद्व है, दो की प्रक्रिया द्वंद्व है। अच्छा या बुरा, इच्छा पूरी हुई अच्छा, नहीं पूरी हुई बुरा। द्वेष किया और मैं द्वेष करने में, क्रोध किया और मैं क्रोध करने में सफल हो गया, उसे बहुत हिला दिया, तो अंदर से खुशी आती है। लोग नाराज होकर खुश हो जाते हैं क्योंकि उसको कुछ पता लग गया। और मान लो आप नाराज हुए और सामने वाले जिस पे नाराज हुए वो मुस्कुरा रहा है, वो आपको देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, बाहर नहीं मुस्कुरा रहा है, अंदर मुस्कुरा रहा है, और आपको भी लग रहा है कि इस पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आपके अंदर और क्रोध बढ़ जाएगा। यदि वो हिल जाए तो आप खुश हो जाते हो और यदि ना हिले तो आप दुखी हो जाते हो, वहां फिर द्वंद्व खड़े हो जाएंगे। द्वेष में भी हम द्वंद्व खड़ा कर लेते हैं, अक्सर यही होता है। हम किसी को क्रोध करते हैं और वो बदले में ऊपर से बड़ा क्रोध करता है। तो हमने क्रोध किया था अपने आराम के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए, लेकिन उसने तो और बड़ा क्रोध कर दिया, अब द्वेष पैदा हो गया। तो ये द्वंद्व हमेशा हर इच्छा में चलते रहते हैं। कभी सुख आया इच्छा से और कभी उसी इच्छा से दुख भी आ गया, कभी लाभ हुआ, कभी हानि भी खड़ी हो गई, कभी मान हुआ, कभी अपमान भी खड़ा हो जाएगा। तो इच्छा से द्वंद्व रहते हैं, दो रहते हैं। एक जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो जाए, ऐसा नहीं होता कि जैसा मैंने चाहा सब कुछ वैसा ही घट जाए मेरे जीवन में। जैसी इच्छा में रख रहा हूं बिल्कुल ऐसी इच्छा बस मेरी पूरी होती चली जाए। व्यक्ति ऐसे ही कुछ सोचने लगता है और इसी सोच के आधार पर वो इच्छाएं घड़ता है, मरता है और उन इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है। इच्छा हम कर सकते हैं लेकिन उसका असर क्या आएगा वो हमारे हाथ में थोड़ी है। आप इच्छा कर सकते हैं, इच्छा करने में कोई खर्च थोड़ी है, आप कुछ भी सोच सकते हैं बैठकर। तो सोचने में तो कोई इसमें खर्चा होता नहीं है, इसलिए सोच लो, लेकिन उसको पूरा करने में एक बहुत बड़ा एक काम है। तो जब वो पूरा ना हो तो फिर व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो जब ये पता लग जाए कि सारी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होती नहीं है, फिर हम उन इच्छाओं को पूरा करने में क्यों लगे रहते हैं? क्यों फिर हम द्वंद्व के रूप में मोह खड़ा कर लेते हैं? क्यों हम द्वेष खड़ा कर लेते हैं? हमारे द्वेष हमारे ही बीज बोए हुए हैं। सारे झगड़े, सारे जितना भी अलगाव है, बीज हमने बोया है। उस समय पता नहीं था जब बीज बोए जा रहे थे, उस समय लगा कि अरे ठीक है ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जब वो बीज बबूल के थे, जब वो पेड़ बने, तो फिर वो पता लगा कि अरे वो तो गलती हो गई थी। हमारी इच्छाओं के आधार पर सारे द्वेष खड़े हैं।
सारे झगड़े हमारे ही किसी अहंकार के आधार पर खड़े हैं। हम ही जन्म देते हैं अपने सारी समस्याओं को। कोई दूसरा नहीं है कि जो मेरी समस्याओं को जन्म देता है। हमें लगता है, पति को लगता है शायद पत्नी, पत्नी को लगता है शायद पति, बच्चों को लगता है शायद माँ बाप, माँ बाप को लगता है शायद बच्चे, भाई को लगता है शायद दूसरा भाई। ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। यदि आप आराम में हैं, भला फूल अपनी खुशबू बिखेर रहा है, आप वहां कितने भी दुर्गंध कर दो, फूल तो अपनी खुशबू ही देता रहेगा ना। आप और दुर्गंध कर दो तो फूल से निकलने वाली खुशबू बदलती नहीं है, बाहर दुर्गंध कितनी भी हो जाए, क्योंकि उसका स्वभाव है खुशबू देना। यदि आपका स्वभाव प्रेम का है तो बाहर कोई कैसे भी व्यवहार करे, आपको कैसे फर्क पड़ेगा? और क्यों फर्क पड़े? हमारे ही अंदर कुछ है जिसके कारण से हमें फर्क पड़ता है, और फिर उसके कारण से हम हिल जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं द्वंद्व रूप मोह पैदा होता है और आसक्ति, अटैचमेंट पैदा कर लेते हैं। इच्छा से भी अटैचमेंट है तो द्वेष से भी अटैचमेंट है। आप किसी से झगड़ कर देखो, फिर याद कब तक रहता है वो झगड़ा। कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए तो याद रह जाएगा। आसक्ति हो गई, मोह हो गया उस झगड़े से। हमने पकड़ लिया उस झगड़े को अपने मन के अंदर, उसे जाने थोड़ी दिया। झगड़ा चला गया, समय बीत गया, सालों बीत गए, लेकिन मन तो पकड़े बैठा है, अर्थात मन ने उस द्वेष से भी मोह पैदा कर लिया। ये मोह कुछ अच्छी अच्छी चीजों को ही नहीं पकड़ता, ये तो सब कुछ पकड़ लेता है। इसलिए हम दुख के ख्यालों को, बुरे ख्यालों को याद रखते हैं, चूंकि मोह था उनसे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संसार के समस्त प्राणी जन्म लेकर अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। बस इच्छा और द्वेष के कारण से जो द्वंद्व रूप मोह पैदा होता है वही अज्ञानता है। और सारे प्राणी, सारे, शुरू में सबके अंदर यही भाव है। ये एक ऐसी बातें भगवान कह रहे हैं जैसे पूरे ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ लिया हो, कि उनके अंदर मनोविज्ञान क्या है, व्यक्तियों के अंदर समस्त जितना भी, जहां जो भी पैदा होगा सबके अंदर का। ऐसा नहीं कि कोई सुंदर है तो उसके अंदर इच्छा और द्वेष नहीं होगा। ऐसा नहीं कोई अमीर है, ऐसा नहीं कि कोई किसी देश में रहने वाला है तो इच्छा और द्वेष नहीं होगा। वो सबके लिए समान रूप से यही काम करने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं अज्ञानता के कारण से सारी प्राणी अपना ऐसे ही जीवन को जिए जा रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। फिर इसकी काट क्या हो, इसकी तोड़ क्या हो, कैसे इससे ऊपर उठे? भगवान फिर एकदम दूसरे श्लोक में बात कर रहे हैं। भगवान एक गहराई की बात करते हैं, मनोविज्ञान की बात करते हैं, और फिर उसके नाश की भी बात करते हैं। यहां ज्ञान भी साथ साथ चल रहा है तो उसका विज्ञान भी साथ साथ चल रहा है। या थ्योरी भी चल रही है तो प्रैक्टिकल भी चल रहा है। केवल थ्योरी नहीं है ये तो इंप्लीमेंटेशन है, कि साथ साथ ज्ञान सुना और साथ साथ उसको इंप्लीमेंट किया। कल पर नहीं छोड़ते। कल पर छोड़ दिया, यदि ज्ञान कल इंप्लीमेंट करेंगे तो कभी इंप्लीमेंट नहीं होगा। यदि अभी नहीं तो कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। ज्ञान में यही तो खूबसूरती है, वो उसी समय लाभ चित्त के अंदर पड़े हुए संस्कारों का नाश करता है। और हम कहें कि कल खत्म हो गया, वो वाणी अब शब्द बन जाएगा, वो आप पर कोई फायदा नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर जो अर्थ था और जो भाव था गुरु का वो अब काम नहीं करेगा, क्योंकि वो बाद में शब्द रह गए। तो भगवान कह रहे हैं आगे, ये 7वें श्लोक का, 7वें अध्याय का 28वां श्लोक है। परंतु पुण्य कर्म करने वाले जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो चुके हैं, वे द्वंद्वों के मोह से मुक्त दृढ़ संकल्प वाले मुझे भजते हैं। पुण्य कर्म करने वाले जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं। पाप क्या है? इच्छा और द्वेष से जो भी कर्म हो पाप है। इच्छा उठने पर आप जो भी कर्म में प्रवृत्त होते हैं पाप है। जब क्रोध, झल्लाहट, चिड़चिड़ापन, अलगाव, विरोध,
उत्पन्न हो जाए फिर कर्म करें तो पाप है। जो भी कर्म द्वेष के कारण से किया जा रहा है पाप है। जो भी कर्म इच्छाओं के कारण से, आसक्ति के कारण से, अहंकार से किया जा रहा है पाप है। अब यदि इस दृष्टि से पाप को देखें तो फिर तो सारा ही पाप हो गया। फिर तो हमने जीवन को पाप और केवल पाप से ही जी लिया। भगवान की पाप की और पुण्य की परिभाषाएं कुछ अनूठी हैं। केवल अच्छा कर्म करना पुण्य नहीं, बल्कि पुण्य का मतलब है कि ऐसा कर्म जो पाप का नाश कर दे। जो कर्म पाप का नाश करे वही पुण्य है। अब कौन सा कर्म हो सकता है जो मेरे पाप का नाश करे? व्यक्ति को यदि चोरी करने की आदत है, वो चोरी कर रहा है और साथ साथ वो कुछ दान पुण्य भी कर रहा है, और दान पुण्य करके सोचता है कि अरे मैंने तो अपने पापों का नाश कर लिया, चलो अब फिर से। व्यक्ति ऐसे ही सोचते हैं, वो जाते हैं गंगा में डुबकी लगाते हैं, सोचते हैं पाप नष्ट हो गए, अगले साल फिर आएंगे, एक साल पाप करके एक बार फिर डुबकी लगाएंगे, फिर सारे धुल गए। पाप व्यक्ति करता जाता है, जो उसके मन में कहीं ये पड़ा होता है कि पुण्य करके उसको मैं खत्म कर दूंगा, पुण्य का मेरा जो ग्राफ है वो ऊंचा उठने लगेगा। और जब पुण्य करने लगता है तो व्यक्ति सोचता है कि अरे मैंने बहुत पुण्य कर लिया, पाप कर भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत सारा इनकम टैक्स दिया है, थोड़ा बचा भी लूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारा अच्छी तरह से डाइट फूड लिया है मैंने, थोड़ा बहुता कुछ तला हुआ खा भी जाऊंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। वो सोचता है कि थोड़ा बहुता हो भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुण्य तो बहुत किए, जबकि जो पुण्य किया था वो भी पाप ही है। पता ही नहीं है कि जो किया जा रहा है वो पाप है। क्योंकि पुण्य किया जा रहा है, दान किया जा रहा है कि बदले में मेरा कीर्ति हो, नाम हो, मुझे अच्छा लगे, वो देखे कि वाह क्या व्यक्ति है, क्या दान करता है, कीर्ति ख्याति। तो वहां कुछ पाने का भाव हो गया तो पाप हो गया, क्योंकि इच्छा वहां जन्म ले रही है। हमारे सारे कर्म पाप की तरफ ही होते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि ऐसे कर्म करने हैं, ऐसे पुण्य कर्म जो तुम्हारे पापों का नाश कर दे। अब वो पुण्य कर्म क्या है जो मेरे पाप का नाश करे? अर्थात इच्छा और द्वेष से रहित जो कर्म है वो पुण्य है। जैसे ही हम ऊंचे उठकर यदि सकाम है तो फिर पाप है, निष्काम है तो पुण्य है। अर्थात ऐसे कर्म जो मेरे चित्त में पड़े हुए पापों का नाश करें, वो पुण्य कर्म होते हैं। और अध्यात्म में पुण्य कर्म का मतलब होता है निष्काम कर्म। वो सकामता का नाश करते हैं। निरिच्छा का भाव वो इच्छा को खत्म करता है, प्रेम का भाव वो द्वेष को खत्म करता है। ये पुण्य है, और वो पुण्य ही पाप का नाश करेंगे। जैसे रोशनी के आने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, ऐसे ही पुण्य कर्म के होने पर पाप ही नष्ट हो जाते हैं। यदि हम जो बाहर करते हैं पुण्य कि दान किया तो पुण्य हो गया, तो क्या उस पुण्य से मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं? क्या अब मैं पाप की तरफ दोबारा प्रेरित नहीं होऊंगा? क्या मैं दोबारा पाप अब करूंगा ही नहीं? क्योंकि पुण्य कर्म कर दिए थे तो पाप क्या नष्ट हो गए? पाप जू के त्यों खड़े हैं। पुण्य की एक और श्रृंखला खड़ी कर दी, पाप की तो खड़ी ही थी, पुण्य की भी खड़ी कर दी। पाप को भी भोगना था, पुण्य को भी भोग लिया। भगवान इस पुण्य की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान तो उस पुण्य की बात कर रहे हैं कि पाप की वृत्ति ही पूरी तरह से नष्ट हो जाए, आप वहीं से ही ऊपर उठ जाएं, पाप का भाव अर्थात इच्छाओं और द्वेष का भाव ही हट जाए। ऐसी स्थिति में जब हम आ जाते हैं और फिर कर्म करते हैं, वो पुण्य कर्म कहलाते हैं। कर्म तो करना है, कर्म तो करना ही है। यदि पुण्य नहीं होगा तो पाप हो जाएगा, तो क्यों ना पुण्य करें। पुण्य क्या है? अर्थात इच्छा और द्वेष से रहित होकर निष्काम के भाव में जब किए जाते हैं कर्म, तो वह पुण्य कहलाते हैं। और वही कर्म लगातार उस पाप का अर्थात जो चित्त में पड़े हुए कर्मों के फल है पाप, उसका नाश करता चला जाता है। जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होते चले जाते हैं, वैसे वैसे चित्त की सफाई होती चली जाती है। चित्त की सफाई होना जब प्रारंभ होता है तो समझो कि पुण्य कर्म अर्थात साधना के
जो फल है वो प्रकट हो गया। साधना का फल ही है चित्त की सफाई करना। एक समय ऐसा आता है कि साधना के इंप्रेशंस रह जाते हैं, वो फिर लास्ट में नाश कर दिया जाता है उनको। लेकिन पहले जो पड़ा था सारा कचरा अंदर, जितना भी पुण्य किया था, जितना भी पाप किया था, पहले जो किया था, वो सब साफ हो। क्योंकि सब सकाम से किया, सकाम से पुण्य भी पाप है और निष्काम से पाप भी पुण्य है। हम स्थिति, हम कहां खड़े हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि पुण्य हो रहा है या पाप हो रहा है। इच्छा और द्वेष में खड़े हैं तो कुछ भी कर लो, सब पाप है। निष्काम भाव में खड़े हो, कुछ भी कर लो, सब पुण्य है। क्योंकि वो स्थिति अंदर क्या है वो महत्वपूर्ण होता है, भाव क्या है वो महत्वपूर्ण है, इंटेंशन क्या है वो महत्वपूर्ण है। कोर्ट भी तो कहता है ना, भैया आपने यदि कोई मारने की इंटेंशन से ही मारा तो उसकी सजा अलग है, और इंटेंशन नहीं थी आपकी, बस हो गया, मुकालते में हो गया, धोखे में हो गया, तो उसकी सजा अलग है। उतनी नहीं होगी इंटेंशन से जो कर्म किया गया था। यदि किसी को पाप कर्म किया जा रहा है, इच्छा से किया जा रहा है कोई भी कर्म, तो इंटेंशन है इच्छा, इंटेंशन है द्वेष, तो फिर वो कर्म खड़े हैं, सारे पाप है। जो चित्त में इकट्ठा हो जाए वही पाप है, और जो चित्त की सफाई करने लगे कर्म वही पुण्य है। तो भगवान कह रहे हैं कि परंतु पुण्य कर्म करने वाले जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो चुके हैं, अर्थात चित्त की अब सफाई हो गई है, एकदम निर्मल शुद्ध चित्त, वे द्वंद्वों के मोह से मुक्त दृढ़ संकल्प वाले मुझको भजते हैं। वो फिर द्वंद्वों का जो मोह था, जो ऊपर भगवान कह रहे थे, इच्छा और द्वेष के कारण से जो द्वंद्व रूपी मोह पैदा होता है, जैसे ही पुण्य अर्थात निष्काम में आते हैं, वैसे ही वो जो द्वंद्व है वो मिटते चले जाते हैं, और साधक के अंदर एक दृढ़ संकल्प पैदा होता है अपने को जानने का और परमात्मा में पूरी तरह से समर्पण के भाव को रख लेने का। हमारे जीवन में संकल्प होते हैं, हम बाहर के संकल्पों में अटके रहते हैं। जगत से कुछ पाने का संकल्प, दृढ़ संकल्प है कि अपने को जानने का संकल्प। संकल्प करो तो ऊंचा करो, छोटा छोटा क्या संकल्प करना, ये संकल्प तो बांध देंगे। दृढ़ संकल्प भगवान को भजने का, अर्थात अपने आप को जी जाने का। भगवान को भजने का मतलब है पल पल को जीने का। जैसे फूल पल पल प्रफुल्लित होकर, सुगंधित होकर खिल रहा है, ऐसे भी हम जब पल पल जी जाएं, समझो कि पा लिया है उस परमात्मा को, पा लिया है उस विराट स्वरूप को, जो जैसे पूरी तरह से मैंने समर्पित किया। लहर ने समर्पित किया समुद्र को तो समुद्र हो गई। लहर अलग से कहे कि मैं लहर हूं तो फिर वो समुद्र नहीं रही, फिर वो समुद्र का आनंद लेगी, विराटता विशालता का आनंद लेगी। वो बुलबुला यदि कहे कि मैं समुद्र हूं तो वो उसका आनंद लेगा, और कहे मैं बुलबुला हूं तो फिर वो आनंद समुद्र का नहीं ले सकता। हम भी यदि जीवन में यही सोचे कि मैं वो उस परम पिता परमात्मा का ही हिस्सा हूं, का ही अंग हूं, का ही अंश हूं, तो बस अब मैं उस दिव्यता का आनंद ले रहा हूं। अर्थात लगातार अब हमारे मन में प्रेम है, एक सुकून है, एक आनंद है, एक खुशी है, एक प्रसन्नता, एक मुस्कुराहट है, हल्कापन है, प्रफुल्लितता, उमंगता है, एक जीवंतता है जीवन में। फिर सारे काम करो, जी के करो, कट के नहीं, मर के नहीं, पिस के नहीं, दब के नहीं, परेशान होकर नहीं, हताश निराश होकर नहीं, दुखी होकर काम काहे करना। क्यों ना उसमें एकदम रौनक ले आओ। जैसे आप कपड़े धोकर सुखा के जब रख लेते हैं तो प्रेस करके पहनते हैं ना, आप वैसे भी गुचर मुचर से कपड़े पहन लो, वो भी कपड़े पहनकर आप पार्टी में जा सकते हैं, और पर बहुत अच्छी तरह से प्रेस की हुई, आयरन किए हुए कपड़े ही पहन के जा सकते हैं। दोनों कपड़े हैं। अब ऐसे दोनों जीवन है। अब आप परेशान होके भी जी सकते हो और बहुत ही अच्छी तरह से भी जी सकते हो। तो कपड़ों का रखरखाव बेहतर भी कर सकते हो, और ऐसे ही कपड़े पहने, जब निकाले तो कुछ ऐसे गठरी सा बनाया फेंक दिया, और फिर निकाल के उन्हें पहन लिया। लोग ऐसे ही जीवन जी जाते हैं। हमको याद है जब हम
12th क्लास में थे तो एनसीसी के कैंप के लिए 10 दिन के लिए गए। तो रायपुर में देहरादून के पास में एक कैंप होना था, तो वहां पर तो एक हमारे साथ का एक मित्र था, तो वो घर से ही एनसीसी की वो ड्रेस पहन के निकला था और वो वहां जाके 10 दिन तक उसने वही कपड़े पहने रखे। उसी जाए, उसी में उठकर परेड कर ले, उसी में ही सब कुछ काम, बाथरूम भी जाए तो वही, नहा के भी आए तो वही पहन ले। अब कुछ हम ऐसा ही जीवन जिए जा रहे हैं। हम उन्हीं पुरानी आदतों में, पुराने ख्यालों में, पुराने स्वभाव में, वही घिसी पिटी पुरानी चीजों में ही हम अपने जीवन को जिए जा रहे हैं। एक दूसरा है, आप अपने आप को नया करते जा सकते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हमने जीवन को ऊंचाई पर जिया तो समझो कि हमने उस परमात्मा को अनुभव किया, निचाई पर जिया तो फिर तो सारे झगड़े खड़े ही है। फिर आगे भगवान 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कह रहे हैं कि देखो, जब किसी भी अध्याय का अंत हो रहा होता है, वो जो अंत के श्लोक होते हैं उसमें भगवान पूरी तरह से निचोड़ की बात कर देते हैं, गहरी बात वहां पर कह देते हैं। भगवान वही कह रहे हैं कि जो मेरी शरण होकर जन्म मरण से मुक्त होने का यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। कौन जान लेते हैं? जो मेरी शरण होकर जन्म मरण से मुक्त होने का यत्न करते हैं। तो पहली बात है भगवान की शरण होने का भाव होना। जन्म और मरण के जो चक्र है, जो 84 का चक्र है, 84 लाख योनियों में जो हम लगातार जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं। जैसे बुलबुला पानी में होता रहता है, ख़त्म होता रहता है, फिर उड़ जाता है, लहरें आती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कुम्हार मट्टी से बर्तन बनाता है, फिर मट्टी बन जाता है, टूट जाता है, फिर मट्टी, उसी मट्टी से बर्तन न जाने कितने बर्तन बना सकता है, 84 लाख वो बर्तन उसी मट्टी से बना सकता है। ऐसे ही ये शरीर भी है। जब तक इसके अंदर चित्त में पड़े हुए हमारे कर्मों का लेखा जोखा पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए, ये जन्म और मरण का सिलसिला चल रहा है, अबाध गति से चल रहा है, निरंतर चल रहा है, चलता ही रहेगा। कर्मों के आधार पर कभी अच्छी योनि, कभी बुरी योनि चलती रहेगी। जैसे अभी इसी जन्म में हम गलत कर्म करें, बुरे कर्म करें तो फल वैसा बुरा आ जाएगा। तो ये जन्म मरण का सिलसिला चल रहा है, चलता रहेगा, चलता ही आ रहा है। इसको तोड़ना है, और इसी जन्म में, मनुष्य जन्म में इसको तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है। और उसका तरीका भगवान यहां पर कह रहे हैं, जो मेरी शरण आता है वो तोड़ सकता है इस श्रृंखला को, इस चेन को कुतरा जा सकता है, काटा जा सकता है। शरण आना पड़ेगा। शरण आने का मतलब है कि समर्पण होना पड़ेगा उस परमात्मा के प्रति। और परमात्मा के प्रति यदि हमें समर्पित होना है तो फिर अपने को, अपना जो वजूद है उसको गंवाना पड़ेगा। मेरा जो अहंकार है, मेरी जो वासना है, मेरा जो कुछ बड़ा हो जाने का भाव है, मैं कुछ विशेष अपने आप को बांधने का जो भाव पाले हुए हूं, हमने पाला है बहुत सारी अपने कुछ ऐसी गलतियों को जिससे हम अपने को कुछ विशेष मानने लगते हैं। तो जब अपने में ऐसे गुरूर आए तो कभी जाकर अस्पतालों में देखना चाहिए कि कैसे लोग बीमार हो सकते हैं। कभी गुरूर आए तो जाकर शमशान में देखना चाहिए कि हमसे भी बहुत होशियार, बुद्धिमान, चतुर, चालाक, पद वाले, धन वाले, वैभव वाले, कुटुंब वाले वहां राख बने पड़े होते हैं। इस जबरदस्ती का बहुत ही झूठा गुरूर हमने पाला है, और यही जन्म मरण के चक्र में हमें लगातार फंसाए रखता है। लेकिन जैसे ही हम शरण जाते हैं, अर्थात अपने वजूद को, मैं नहीं, बस वो ही वो है, वो ही रह गया, मैं रहा ही नहीं। शरण का मतलब है अब मैं नहीं रहा, अर्थात अपने माथे को जैसे ही हम गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में
कहीं परमात्मा के चरणों में पूरी तरह से नतमस्तक हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। अब मैं नहीं रहता, वो ही राज करते हैं, वो ही रह जाते हैं। जैसे पहले गुलाम हुआ करते थे तो लोग खरीद लिया करते थे, अब वो गुलाम जीवन भर उनका काम करते रहते थे। अर्थात अब उनका अपना कुछ नहीं, अब वो जो मालिक है उसी का ही है। क्या हमने, जैसे उस गुलाम ने एक समर्पण किया था, क्या हमने उस परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित किया है? जैसे तू रखे वैसे मैं रहूं, जो तू खिलाए वो मैं खाऊं, जहां तू ले जाए वहां मैं जाऊं, जो तू कराए वो मैं करूं। क्या इतना पूरी तरह से समर्पण का भाव अंदर है? शरण में आए हैं हम तिहारी, दया करो हे दयालु भगवन। हम गा लेते हैं, भजन गुनगुना लेते हैं, हे परमात्मा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे परमात्मा मैं तेरी शरण में हूं। लेकिन जैसे ही भजन खत्म हुआ नहीं कि हमने कहा मैं कुछ हूं। भजन खत्म, भजन चल रहा है और हम गा रहे हैं मैं शरण तेरी हूं, और हम खुद ही अपने में रौनक ला रहे हैं कि देखो मैं कितना अच्छा भजन गा रहा हूं। हम कह रहे हैं कि मैं तेरी शरण में हूं, हम भजन गा रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। वहां मेरी चूंकि अहंकार है वो झुका त्यों खड़ा है। शरण गए कहां? शरण जाना कौन चाहता है? शरण जाने के लिए अपना वजूद मिटाना चाहेंगे। वजूद के लिए तो सारा पापड़ बेले हैं, आज तक सब कुछ किया है इसी वजूद को पाने के लिए, इसी कीर्ति, इसी शान और शौकत को पाने के लिए तो सारी कोशिश, सारा तामझाम हमने किया है, सारी सब कुछ गंवा दिया है इसके लिए। और फिर कहा जाता है कि सब समर्पित कर दो। अरे भैया, सारा समर्पित ही करना था तो इतना तामझाम क्यों आया? तो ये हमारी अज्ञानता है कि समर्पित कर दो परमात्मा को तो मेरा वजूद विशाल हो जाएगा, परमात्मा जैसा हो जाएगा। और यदि समर्पित नहीं किया तो फिर मैं अलग हूं, डपली हम बजाते रहते हैं अपनी अपनी, बस कुछ होता थोड़ी है। मुख्य धारा से हटकर जब कोई अपनी ढपली बजाने लगे तो वही अहंकार है, मैं हूं कुछ। तो भगवान कह रहे हैं कि जो शरण आ जाएगा, अर्थात पूरी तरह से लीन विलीन तल्लीन हो जाएगा, एक हो जाएगा, अपना कुछ अलग से उसका वजूद नहीं रहेगा, वो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। और यदि हमें इसी चक्र से मुक्त होना है तो अपने अंदर का भाव पूरी तरह से शरणागत कर दो, एकदम समर्पित कर दो उस परम सत्ता के प्रति जो लगातार मेरे भीतर भी बह रही है और बाहर भी बह रही है। बस एक भाव ही तो है, कुछ करना थोड़ी। धन भी दोगे तो किसको दोगे? धरती पे तो रहने वाला है। तो वो शरण करना है अपने को, अपनी चीजों को हम शरण करने लगते हैं, हम कुछ देकर शरण करने लगते हैं। नहीं, हम फूल देकर, प्रकृति का फूल, परमात्मा का फूल परमात्मा भी चढ़ाते हैं, परमात्मा की घंटी परमात्मा को ही बजाते हैं, परमात्मा का दीपक परमात्मा को दिखाते हैं। तो जो उसका है हम उसी से उसको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? किया ही नहीं जा सकता। अजब हैरान हूं भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। एक्चुअली हमें हैरान होना चाहिए कि हम जो परमात्मा के लिए लेकर जाते हैं वो तो उसी का है, उसी के बाग से फूल तोड़ा, उसी को चढ़ा दिया। इसमें मेरा क्या है? मैं तो तोड़ लिया उसको, मैंने तो और पाप कर दिया, तोड़ने की एक क्रिया कर दी। वो फूल खिल रहा था, वो तो गड़बड़ा दिया मैंने। जो 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 अपने अंदर हमें समर्पित करना है वो हम करते नहीं। अपने शीश को हमें झुकाना है, काट के देना है परमात्मा को, वो हम देते नहीं, हम नारियल को भेंट चढ़ा देते हैं। हमें अपने अंदर से श्रद्धा के सुमन को समर्पित करना है, हम बाहर के पुष्प को चढ़ा देते हैं। हमें अपने अंदर के भाव को, प्रेम को, जो हमारे अंदर है वो परमात्मा को समर्पित करना है। परमात्मा उसको, उसके इंतजार में बैठे रहते हैं, कब आएगा ये श्रद्धा सुमन चढ़ाएगा, ये तो फूल लेकर आ जाता है। तो हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें करना है वो नहीं करते और फिर चाहते हैं परमात्मा मिल जाए। तो
तो जब तक हम पूरी तरह से समर्पित ना हो जाएं, शरण में ना चले जाएं परमात्मा के, तब तक वो नहीं मिलता। वो लड़का और लड़की आपस में मिले हैं शादी के लिए, लड़के को कहना पड़ेगा कि बस तू ही है मेरे जीवन में। वो कहे कि 4 और हैं, तो कहेगा ठीक है। वो शादी नहीं होने वाली। परमात्मा से हमारी शादी तब होगी जब परमात्मा के ही प्रति केवल हमारी नजर होगी, ध्यान होगा, भाव होगा, विचार होगा, ख्याल होगा। केवल और केवल मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा हर श्वास केवल परमात्मा के लिए है, तो समझो कि शरण है परमात्मा की। ये हर पल की प्रक्रिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि वे उस ब्रह्म को जैसे ही उस शरण में जाते हैं, तो शरण में चले गए, जिसकी शरण में गए उसको जान लिया, चूंकि वही पहुंच गए। फिर उस ब्रह्म को जान लिया और संपूर्ण अध्यात्म को, पूरा जो अध्यात्म है, पूरी जो आत्मा का विज्ञान है, उसको जान लिया, पूरी आत्मा को जान लिया, पूरे ब्रह्म को जान लिया, चूंकि मैं वही हो गया। जब तक मैं दूर खड़ा हूं जान नहीं सकता। किसी घर के आप दूर खड़े रहो जान नहीं सकते, घर के अंदर आ जाओ तो घर को एकदम आप देख सकते हो। कार दूर से देख रहे हो जान नहीं सकते, कार के अंदर बैठकर उस पर सवारी करने लगो तो आप जानने लगोगे कार को। उसके अंदर उतरना पड़ेगा, अपने को उसमें रखना पड़ेगा, तब उसको जान पाएंगे हम। ऐसे सामने आम रखा रहे, आप उसे कैसे जानोगे? आप उसका स्वाद चखोगे तो पता लगेगा मीठा था या खट्टा। उसको पूरी तरह से उसमें जुड़ना पड़ेगा। आपके स्लाइवा को उस आम के रस से एक होना पड़ेगा, लय होना पड़ेगा, तब जान पाएंगे हम उस आम को क्या रस है। तो जैसे ही हम शरण जाते हैं, अब हम जान लेते हैं उस ब्रह्म को, चूंकि उसी की शरण में गए, और आत्मा को जो शरण में है, और संपूर्ण कर्मों को, जो भी कर्म हो रहा है सब जान लेते हैं। जान लेते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो उसी में हो रहा है, उसी से हो रहा है, उसी के द्वारा हो रहा है, उसी का ही वही कर्म है, अपने आप में वही कर्म करने की क्रिया है और वही कर्म का फल है। ये जान लेते हैं। अब उससे कर्म अलग नहीं रहा, वही कर्म हो गया। जैसे लहरें और पानी एक ही है, पानी ना हो तो लहरें हो नहीं सकती। हवा का झोंका और हवा एक ही है, हवा ना हो तो हवा का झोंका भी नहीं हो सकता। अगन और आग एक ही है, अग्नि ना हो तो अगन हो नहीं सकती। एक ही बात है, दो नहीं है। तो जान लिया जब ब्रह्म को, तो जान लिया कि सारे कर्म उसी से ही ओतप्रोत हो रहे हैं, उसी से उत्पन्न हो रहे हैं, उसी में लीन हो रहे हैं। सारे कर्मों को जैसे ही जान लिया, अब कर्म कैसे बांधेंगे? जब तक जिसको हम नहीं जान पाते वही हमें बांधता है। जब जिसको जान लेते हैं वो बांध नहीं सकता। हम मानते हैं चीजों को, मानना ही बंधन की प्रक्रिया है और जानना ही मुक्ति की प्रक्रिया है। ज्ञान जानने की प्रक्रिया को पैदा करता है और समाज मानने की प्रक्रिया को पैदा करता है। यहां भगवान कह रहे हैं जान लेते हैं। किसको जान लेता है? ब्रह्म को जान लेता है, अध्यात्म को जान लेता है और कर्म को जान लेता है, क्योंकि अब मैं वो ही हो गया। और इस अध्याय का अंतिम श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक 30, भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का स्वामी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष परायण काल में भी मुझे ही जानते हैं। अधिभूत, अधिभूत का मतलब है कि जो भी 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भूत हैं और इनसे ही सब कुछ बना है। 5 महाभूतों से सब पदार्थ बने हैं और 5 महाभूत के आधार पर ये शरीर बना है और इन्हीं 5 महाभूतों के आधार पर ये पूरी प्रकृति हमको दिखाई दे रही है। ये जो 5 महाभूत है, इनका भी जो कारण है,
किसी कारण से तो ये उत्पन्न हुए होंगे। तो महाभूत सांख्य दर्शन के अनुसार तन मात्राओं के आधार पर पैदा होते हैं। अब तन मात्राओं का भी कोई कारण होगा। अब जो तन मात्राएं हैं वो अहंकार के आधार पर पैदा होती हैं, अहम, और अहम महत के आधार पर पैदा होता है, महत प्रकृति के आधार पर पैदा होता है। अर्थात इस जो भूत हैं इनका जो अधि है, इसका भी जो गहरा बीज है उसका भी स्वामी मैं हूं। जो ऐसा जान लेता है कि इस पूरी की पूरी प्रकृति का स्वामी मैं हूं, जो प्रकृति दिख रही है, जिनको हम पंचभूतों से बना हुआ शरीर और ये पदार्थ और ये सृष्टि कहते हैं, उसका स्वामी भगवान कह रहे हैं, जो ये जान लेता है कि मैं हूं। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं अधिदेव, अर्थात अभी जो प्रकृति है, अब इस प्रकृति में बहुत कुछ हलचल हो रही है, बहुत कुछ गति हो रही है, बहुत कुछ है ऊर्जा से भरा हुआ, एनर्जीज है। अब वो जो अधिदेव है, अर्थात जो दिव्य एनर्जीज हैं, जो देव के रूप में, देवता के रूप में कार्य कर रही है, जो सब कुछ धरती को घुमा रही है, सूरज से पूरा अगन निकल रहा है, पूरा ब्रह्मांड अपने रूप में कार्य कर रहा है, बीज बोया जाता है, पेड़ आ जाता है, खाना खाते हैं, पूरी तरह से खून बनने लगता है। क्या होता है? गायें घास खाती है, दूध देती है, पूरी एनर्जी एक किस तरह से कार्य कर रही है पूरे ब्रह्मांड में परफेक्ट तरीके से, जिससे पूरा संसार व्यवस्थित होकर चल रहा है। तो वो जो पूरी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका भी जो स्वामी है, उसका भी जो ओरिजिनल है और उसका भी जो स्वामी है वो मैं हूं, जो ऐसा जान लेता है। और तीसरी बात भगवान कह रहे अधियज्ञ, अर्थात यहां जो भी कुछ हो रहा है, यज्ञ के रूप में जो भी कुछ हो रहा है, और पूरी प्रकृति यज्ञ कर रही है। पेड़ कभी अपने लिए फल थोड़ी लगाता है कि मैं खाऊंगा, नदी कोई अपने लिए थोड़ी बहती है कि मैं अपने प्यास को बुझाऊंगी, सूरज अपने लिए थोड़ी चमक रहा है कि मैं अपने अंधकार को मिटाऊंगा, हवाएं अपने लिए थोड़ी कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए। पूरी प्रकृति यज्ञ कर रही है, केवल देना देना और देना कर रही है, और पूरा ब्रह्मांड यज्ञ में लगा हुआ है। वो तो हम ही हैं कुछ लोग मनुष्य जो कहते हैं कि नहीं, मुझे अपने लिए, स्वार्थ के कारण से जब कर्म किए जाते हैं वो यज्ञ नहीं होते। या यूं कहें कि जो भी कर्म करने की प्रक्रिया हो रही है, यदि यज्ञ का भाव कभी उठा भी, तो भगवान कह रहे हैं वो उसका स्वामी भी मैं हूं। तो पूरे ब्रह्मांड में जो भी यज्ञ हो रहा है उसका स्वामी मैं हूं। तो मैं ही प्रकृति का स्वामी हूं, मैं ही प्रकृति में रहने वाले प्राण का स्वामी हूं, और मैं ही जो कर्म हो रहा है उसका स्वामी हूं। तो प्रकृति, प्राण और कर्म तीनों का स्वामी मैं ही हूं, और तीनों से ही यह सब कुछ हो रहा है। शरीर हो, भूत तो हो, लेकिन प्राण ना हो, अधिदेव ना हो, वो एनर्जी ना हो तो बेकार है। एनर्जी हो और कर्म ना हो रहा हो तो बेकार है। शरीर भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, और फिर कर्म भी करना है। तीनों को तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो पूरे ब्रह्मांड में ये तीनों ही चीज जुड़ी हुई है। इसी के लिए भगवान कह रहे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ का जो स्वामी मुझको जानता है। जान लिया हो जिसने कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है ये उसी के आधार पर हो रहा है, परमात्मा के आधार पर ही घट रहा है। वे युक्त चित्त वाले पुरुष परायण काल में मुझे ही जानते हैं। युक्त चित्त वाले, एक है व्युक्त चित्त, बिखरा चित्त, आसक्त चित्त, अहंकारी चित्त, संसारी चित्त, इच्छा वाला चित्त, मोह वाला चित्त। एक चित्त है जो संसार में लगा है, एक चित्त है जो स्व के भाव में लगा है, आत्मा में टिका है, उस दिव्यता में टिका है। एक है मेरे अंदर का रुझान जो बाहर की तरफ हो रहा है, एक है जो अंदर की तरफ हो रहा है। तो जो बाहर की तरफ है वो युक्त नहीं, लेकिन जो अंदर, जो चित्त पूरी तरह से, जिसमें मन आत्मा की तरफ लगा है, बुद्धि आत्मा की तरफ लगी है, श्वास श्वास में उसी का भान है, सब कुछ जो युक्त हो गया है आत्मा की तरफ, वो जो लगातार इस तरह से जीवन जीता है,
और लगा सुबह से उठकर रात तक जिसका चित्त युक्त है परमात्मा में, बाहर काम हो रहा है, खाना भी खाएगा, घूमेगा फिरेगा, व्यापार करेगा, परिवार देखेगा, कपड़े पहनेगा, पार्टी जाएगा, पिक्चर जाएगा, वो सब बाहर के क्रियाकलाप हो रहे हैं, लेकिन चित्त अंदर जुड़ा पड़ा है, युक्त हो रहा है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपको शाम को कहीं पार्टी में जाना हो, बहुत ही बेहतरीन पार्टी है, बहुत ही वीआईपी लोग आने वाले हैं जिनको आप मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे, बात करना चाहते थे, आपको भी वहाँ का इनविटेशन आया हुआ है। आप सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में लगातार जो है उस शाम की पार्टी चल रही है। क्या पहनूं, कैसे जाऊं, कैसे बात करूं, किससे मिलूंगा, विजिटिंग कार्ड लेकर जाऊंगा, किसको साथ लेकर जाऊं, वो सारी जो प्लानिंग है आपके मन में लगातार चल रही है। और आप बाहर के सारे काम कर रहे हैं, आप बाथरूम जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप मित्रों से बात कर रहे हैं, आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप कार भी चला रहे हैं, लेकिन युक्त आपका चित्त वहीं जुड़ा पड़ा है। जैसे लड़का लड़की का रिश्ता हो जाए, शादी होने ही वाली थी अभी 5 दिन में, लड़का भी काम करता है, लड़की भी काम करती है, दोनों के अंदर एक दूसरे का भाव पड़ा रहता है, काम सारे हो रहे होते हैं। जैसे किसी से झगड़ा हो जाए तो आप सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन झगड़ा ही मन में पड़ा रहता है। वो चित्त मेरा कहाँ जुड़ा है, ये महत्वपूर्ण है। अंदर कहाँ हम अटके हैं, हम जहां दिख रहे हैं वहां नहीं है, हमारा मन कहाँ है वो महत्वपूर्ण है। तो भगवान कह रहे हैं जो युक्त चित्त हो गया है वो प्रायण काल में, अर्थात अंत काल में, अंत काल का प्रायण काल का मतलब है कि जो बॉडी कॉन्शियसनेस है उससे ऊपर उठने की प्रक्रिया, अर्थात प्रस्थान की प्रक्रिया। अब चित्त से उठकर युक्त चित्त होने पर व्यक्ति जो है वो आत्मा में स्थित हो जाता है। ये प्रायण काल है, यहां से उठकर वहां हो जाना, इत्थे पुट्ठे उत्थे लावना। अभी संसार में चित्त था, अभी आत्मा में चित्त हो गया, ये प्रायण काल है। और ये प्रायण काल हो गया है जो संसार में चित्त था उससे। और फिर एक समय ऐसा आएगा, ये शरीर जब शांत होगा, पूरा होगा, तो भी हम उसी ही युक्त चित्त के साथ होंगे। तो जीते जी यदि युक्त चित्त के साथ हैं, तो जब शरीर पूरा होगा तो भी चित्त मेरा वहीं टिका होगा। भगवान कह रहे हैं कि वो मुझको जान लेता है। तो ये एक अनूठी प्रक्रिया है उस परमात्मा को जान लेने की। जब तक उसकी विशालता, विराटता, अनंतता, दिव्यता को हम पहचानेंगे नहीं, तब तक, जब तक वहां जाएंगे नहीं, समर्पित होएंगे नहीं, तो तब तक उसको पहचानेंगे भी नहीं। इस तरह से आज ये 7वां अध्याय यहां पर पूर्ण होता है। अब अगली बार हम 8वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। अभी आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उस पर बात कर सकते हैं। हरिओम। नहीं, अपने हित के कार्य और स्वार्थ के कार्य दोनों एक ही बात है, कुछ अंतर नहीं है। स्वार्थ का मतलब है मेरी कोई इच्छा है, स्व मतलब अपनी कोई इच्छा है, उसको पूरा करने में जब हम लगे रहते हैं तो वो स्वार्थ कहलाता है। और अपने हित को पूरा करने में लगे रहते हैं तो भी वो हितार्थ कहलाता है। लेकिन एक होता है परमार्थ। अब हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, दूसरों का भाव, दूसरे के लिए भाव हमारे अंदर जग जाता है, उसके लिए हम कर्म करने लगते हैं। तो परमार्थ का भाव तब पैदा होता है जब हम परम अर्थ को समझ रहे होते हैं। जब हमने सब में वो देखा है तो हम परमार्थ के भाव में आते हैं, अन्यथा हम परमार्थ के भाव में भी केवल दिखावे के लिए, कीर्ति के लिए आ जाते हैं। केवल भाव उठा तक मैं कुछ कर लूं तो इसलिए आ जाते हैं। वास्तविकता में हर समय परमार्थ का भाव थोड़ी जगा रहता है। परमार्थ का भाव का मतलब है कि अब जग गया तो जग गया। जैसे स्वार्थ हमारे अंदर हमेशा जगा रहता है,
अपने लाभ, अपने फायदे की बातें हम हमेशा करते रहते हैं। क्या परमार्थ का भाव हर समय जग गया है? तो यदि हर समय जग गया है तो स्वार्थ नहीं रहा। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए स्वार्थ और कुछ समय के लिए परमार्थ। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए पाप और कुछ समय के लिए पुण्य। पाप है तो पाप ही है, और पुण्य है तो फिर पुण्य ही है, पाप नहीं रहा। जन्म है तो जन्म ही है, मृत्यु है तो मृत्यु ही है। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए स्वार्थ कर लिया, कुछ समय के लिए परमार्थ कर लिया और उन्हें बैलेंस कर लिया। नहीं, परमार्थ का मतलब है ऐसी स्थिति, ऐसा कर्म जिससे स्वार्थ भाव ही मिट जाए। जी, इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे पाया जाए? इच्छाओं पर नियंत्रण केवल जागरूक होकर पाया जा सकता है, अवेयरनेस के साथ पाया जा सकता है, सुजाग होकर पाया जा सकता है। हमें पीछे मुड़कर कभी देखना चाहिए कि आज तक बहुत सारी इच्छाएं मैंने की, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा इच्छाओं का पूरा भी हुआ, और इच्छाओं का हिस्सा पूरा हुआ। अब पूरा हो जाने पर कैसा लग रहा है? क्या और इच्छाएं नहीं उठती? क्या और इच्छाएं सारी खत्म हो गई या और खड़ी हैं? आप पाएंगे जब एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा को जन्म देती है, जब वो पूरी होती है तो तीसरी को जन्म देती है। ये इच्छाओं की श्रृंखला लगातार चलती रहती है। मुर्गी से अंडा आता है, अंडे से फिर मुर्गी आती है, मुर्गी से फिर अंडा आता है, वो सिलसिला लगातार चलता चला जाता है। इच्छाओं को जानना ही काफी है। इच्छाएं हो लेकिन जागरूक होकर हो, सचेत होकर, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ हो। फिर वो इच्छा होगी जो आपके लिए बेहतर होगी। अभी हम वो सब इच्छा कर लेते हैं जो देखा देखी थी, किसी ने की तो मैंने भी की। इच्छाएं कभी देखा देखी नहीं होनी चाहिए। इच्छाएं आपकी आवश्यकताओं के आधार पर होनी चाहिए। इच्छाएं आपके कर्मठता के आधार पर होनी चाहिए। इच्छाएं आपके अंदर जो विद्वत्ता है, जो स्किल्स हैं, उसके आधार पर होनी चाहिए। इच्छाएं वैसी हों जो आप कर्मठता से उनको पूरा कर पाएं। यदि इच्छाएं हमने वो पाली हैं जिनको हम पूरा ही नहीं कर सकते, इच्छाएं हैं बड़ी, पूरा कर नहीं पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि घर आ जाए बड़ा, पैसा उतना है नहीं, बस इच्छाएं करते जाएं, दुखी होते जाएंगे। हम अपनी इच्छाओं को जब बड़ा कर लेते हैं तो दुखी होने लगते हैं। आप इच्छाओं को बड़ा नहीं बल्कि अपनी कर्मठता को बड़ा करें, अपने कर्मों को बड़ा करते जाएं। आपकी इच्छाएं जो आप पहले कर रहे थे बहुत छोटी हो जाएंगी। व्यक्ति अभी पढ़ाई करके आया ही था, उसकी पहली जॉब मिली, उसे लगा कि बस मेरे जीवन में एक इच्छा है, यदि 2 बेडरूम सेट मेरा मैं खरीद लूं तो बस बात बन जाए, लाइफ सेट हो जाए। जब वो 50 साल का होता है तो आप देखना कि उसके पास में 2 बेडरूम नहीं, अब 3 बेडरूम हो चुका होता है। उसने इच्छा तो की थी छोटे की, लेकिन यदि वो केवल इच्छा कर ले और उसके लिए कर्म ना करे तो 2 बेडरूम भी कभी कर नहीं पाएगा। और वो इच्छा को छोड़कर अपने कर्म को पूरी तरह से मेहनत के साथ में करना शुरू करे तो 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम, न जाने कितने घर हो सकते हैं, कितना घर मकान खरीदा जा सकता है यदि कर्मठता को ताकत दी। इच्छाओं को ताकत देने से इच्छाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं पूरी होती हैं कर्मठता को ताकत देने से। गलती यही हो जाती है, हमारे जीवन में फल बड़े हैं, कर्म छोटे हैं। जब कर्म बड़े हो जाएं तो हर इच्छा पूरी ही है, आप चाहो नहीं वो प्रकट हो जाएगी, लेकिन आप उसके लिए तैयार होने चाहिए, आप उसके पात्र होने चाहिए। यदि हम पात्र नहीं हैं, पात्र ही हम नहीं हैं, और अब हम कहें कि मुझे पात्र है हमारा ½ किलो का और हम कहें कि इसमें 2 किलो सामान भर दो, तो वो आप नहीं भर सकते, ठूस ठूस के भी नहीं भर सकते। अपनी पात्रता को बड़ा करो। प्रकृति अपने आप जैसे ही पात्र बड़ा होता जाता है, प्रकृति हवा उतनी ही अनुपात में उसमें ज्यादा बढ़ती चली जाती है। पात्र ही छोटा है और फिर हम चाहें कि हवा ज्यादा आ जाए तो वो नहीं होगा।
पात्रता हमारी कर्मों के आधार पर विकसित होती है, कर्मठता के आधार पर, कर्म योग के आधार पर विकसित होती है। जो हम सीखते हैं, समझते हैं और पूरे शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को एकाग्र करके, फोकस करके जब हम कर्म करते हैं तो हमारे हर कर्म में एक्सपर्ट हम होते चले जाते हैं। हम गहरे स्तर पर उस कर्म को जानने लगते हैं और जैसे ही किसी कर्म को आप गहरे स्तर पर जानने लगते हैं, प्रकृति उसका फल देना शुरू कर देती है। अब किसी ना किसी रूप में धन आपके पास आ ही जाएगा। यदि आप कर्मठ हैं तो धन पीछे पीछे है, और कर्मठ नहीं तो आप पीछे पीछे हैं। जब हम पीछे पीछे हैं तो इच्छाएं बड़ी हैं, इच्छा आगे आगे, हम पीछे पीछे। एक दूसरी स्थिति है कि आपने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि अब प्रकृति आपको पद भी दे रही है, धन भी दे रही है, कीर्ति भी दे रही है, जो चाहिए जहां हाथ रखो वहीं सोना निकल रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को इतना बड़ा पात्र बना लिया। जीवन के सारे दुख इसलिए हैं क्योंकि हमने इच्छाओं को बड़ा किया है। सारा सुकून, सारा आनंद, सारे जीवन की जीवंतता उसमें है कि मैंने अपनी कर्मठता को, कर्म को बड़ा कर लिया। बस सब कुछ प्रकट हो गया। जी, महत्वपूर्ण तो कर्म महत्वपूर्ण है या भावना महत्वपूर्ण है? बिना भावना के कर्म होता ही नहीं है। पहले आप सोचते हो, जो पहले सोचते हो, भाव उठता है, उसका विचार करते हो, उसके बारे में थोड़ा सा आपके अंदर रोलिंग चलती है और फिर आप उस कर्म के लिए जाने लगते हो। जैसे आज आप उठे, आपको लगा यार मौसम तो बहुत अच्छा है, बारिश वारिश सी है, आज तो चाय पकोड़े का टाइम है। तो पहले अंदर से उठा चाय पकोड़ा, तो चाय पकोड़ा उठा, अब आपने तैयारी शुरू की, देखा कि भैया आलू वालू है या नहीं है, नहीं है तो आप लाने चले जाएंगे। अच्छा बेसन भी नहीं है तो बेसन भी ले आएंगे। अब आपका एक भाव उठाता है कि आप उस कर्म में लग गए। आपने 2 घंटे लगाया चाय पकौड़ा बनाने में, आपका पहला भाव ने आपको उस कर्म में लगा दिया। और आपके अंदर भाव ना उठे, पड़ोसी के अंदर नहीं उठा, आपके अंदर उठा, आप लगे हुए हैं चाय पकौड़ा बनाने में, वो तो आराम से बैठा, उसके अंदर उठा ही नहीं था भाव। उसके उठता तो वो भी लग जाता। तो पहले अंदर से भाव उठता है और फिर हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो महत्वपूर्ण कर्म नहीं, महत्वपूर्ण भाव है। हम कर्म को शुद्ध ना करें, अपने भाव को शुद्ध करें। भाव शुद्ध होते ही कर्म अपने आप शुद्ध होते चले जाएंगे। हम कर्म को ठीक करने में लगे रहते हैं, हम अच्छा बनने में लगे रहते हैं। अच्छा बनना पड़ता है। सच्चे हम हैं। सच्चे हम तब होते हैं जब भाव को शुद्ध कर लेते हैं। जैसे कोई भाव उठा, उस समय देखिए कि यह भाव क्या है, क्यों उठा, कहां से उठा, किस वासना, किस विकार से उठा। पूरा करेंगे तो क्या होगा, पूरा हो भी जाएगा तो क्या होगा, पकोड़े खा भी लेंगे तो फिर उससे क्या होगा। एक गहरे स्तर पर आप देखेंगे, अरे एसिडिटी भी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। जब आप गहरे मर्म के उसके अंदर उतर जाएंगे तो फिर वो कर्म आपका शांत होने लगेगा। इसलिए जो भाव है वो महत्वपूर्ण होता है। देखो, हमारे द्वारा कोई गलत कर्म हो जाए या गलत हमने कर्म कर लिया, फिर हम कहते हैं नहीं मेरा भाव तो ऐसा नहीं था, मेरा तो दिल दुखाने का भाव नहीं था, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। ऐसे वैसे हम कुछ नहीं बोलते। हम बहुत होशियार, चालाक और मुखौटे वाले व्यक्ति हैं। हम कुछ गलतियां करते हैं, उसके ऊपर मुखौटा ढकने लगते हैं। हम बोल देते हैं आप शब्द, फिर कहते हैं नहीं वो तो मुंह से निकल गया, मैं तो ऐसा बोलना नहीं चाह रहा था, निकल गया, करना नहीं चाह रहा था, हो गया। हम असलियत में उससे ज्यादा करना चाहते थे, वो यूं ही थोड़ी निकल गया। कोई पागल है हम, कोई यूं ही निकल जाएंगे शब्द किसी के मुंह से? अंदर तो बहुत कुछ हलचल चल रही है, अंदर को देख नहीं पा रहा है, क्योंकि अंदर को, अपने ही अंदर को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इतना वो विकराल रूप ले लेता है कि हम ही अपने आप को संभाल नहीं सकते, और वो शब्द बिखर जाते हैं, कर्म हो जाते हैं, फिर जस्टिफाई करने लगते हैं, क्योंकि अब उसका प्रतिफल आ गया। अब वो सामने वाला, हमने कुछ बोला, वो 4 बोलने लगा,
फिर आप कह लेंगे नहीं नहीं बाबूजी, मैंने तो ऐसा थोड़ी सोचा था। क्योंकि आपको लगा अब उल्टा मेरे ऊपर बात आ गई, तो आप कहते हैं नहीं मैंने ऐसे नहीं किया था। और यदि उल्टा ना है तो आप कहते हैं बिल्कुल ठीक तो है ना। तो जहां अपना बचाव करना है वहां हम कहते हैं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। और जहां बचाव ना दिख रहा हो, हाँ ऐसे तो मतलब था मेरा, मैं ये तो कहना चाह रहा था, ये तो समझाना चाह रहा था। जहां हम पिसने लगते हैं, दबने लगते हैं, पिटने लगते हैं, वहां पर हम कहते हैं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। हम बहुत ही होशियार किस्म के लोग होते हैं। अपने उस होशियारी, चतुराई और चालाकी के कारण से हम जीवन भर उलझे रहते हैं। हम अपने मतलब में ही रहते हैं। हम वास्तविकता में अंदर की शुद्धता के आधार पर तो जीवन को जीते ही नहीं हैं। हम तो अपने हिसाब से जीते हैं, अपने ही हिसाब से चलते हैं। और फिर कुछ गलती हो जाती है कर्मों में, कुछ शब्दों में, तो कहते हैं ये मतलब नहीं था। फिर बाद में कहते हैं माफी दे दो। पहले तो कर दिया, फिर कह रहे हो माफी दे दो। उस जब किया था उस समय क्यों नहीं ध्यान था? उस समय बेप्रवाह, उस समय लापरवाह क्यों थे हम उस समय पूरी तरह से अलर्ट क्यों नहीं थे? बाद में हम क्यों कह रहे हैं कि यह गलती हुई है? तो इसका मतलब है कि उस समय हम बेप्रवाह, लापरवाह थे, या हम वैसा ही करना चाहते थे। तो गलती तो अपने अंदर है, हम गलती को ध्यान नहीं देते और कहते हैं ऐसा मतलब नहीं था, ढकते रहते हैं अपने आप को। हम किसको धोखा देते हैं? हमें लगता है कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं, धोखा अपने आप को दे रहे हैं। हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। हम केवल और केवल अपने ही आप को जीवन भर धोखा देते रहते हैं। इसलिए तनाव है, क्रोध है, उद्विग्नता है, दुख है, परेशानी है, झंझट है, सब कुछ जीवन में उलझन क्यों है? क्योंकि धोखा दिया है सारा अपने आप को। हरिओम।